Hello बच्चों, let's see this question. The question says that is the species paramagnetic? We have two statements. Statement 1 is the atomic number of species is 29 and the statement 2 is the charge on the species is plus 1. So here we have four options. Statement 1 is alone sufficient but statement 2 is not sufficient. Statement 2 alone is sufficient but statement 1 is not sufficient. Both statement together are sufficient but neither statement alone is sufficient, and we have fourth option statement 1 and 2 together are not sufficient. यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पहले पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिक स्पेसिस होती क्या है. पैरामैग्नेटिक स्पेसिस होती क्या है? तो पैरामैग्नेटिक स्पेसिस वो स्पेसिस होती है जिसमें क्या होते हैं, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं. चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, मिनिमम कितने होने चाहिए उसमें, एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो उस स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पेसिस बोलते हैं. तो अब चलिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 को कंसीडर करते हैं. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, 29 है. तो ये किसका है, हमारा कॉपर का है. तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10, 4s1. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस साइड तो क्या होंगे, सारे फुल्ली फिल्ड होंगे, लेकिन जो 4s1 है इसमें क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. और एक ही इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये क्या है, अनपेयर्ड है. और अनपेयर्ड जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मीन्स स्पीसीज क्या होगी हमारी, पैरा मैग्नेटिक है. लेकिन हमारा स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि स्पेसिस के ऊपर क्या है, हमारा +1 का चार्ज भी है. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि स्पेसिस के ऊपर क्या है, +1 का चार्ज क्या है, प्रेजेंट है. अगर +1 का चार्ज प्रेजेंट होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10. और 4s ऑर्बिटल में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा, तभी क्या आएगा, इस पे +1 का चार्ज आएगा. अब अगर हम 3d ऑर्बिटल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड होंगे. यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 0 हैं, मतलब एक भी नहीं है. तो अगर +1 चार्ज है तो ये स्पीसीज क्या बन जाएगी हमारी, डाया मैग्नेटिक बन जाएगी. तो अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 1 हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है 29 है. अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्पीसीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है. लेकिन हमने ये भी बता दिया कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, +1 है. तो जैसे ही हमने दोनों चीज बता दिया तो हमारी स्पीसीज क्या हो गई, डायामैग्नेटिक. लेकिन अगर सिर्फ हम ये बताते हैं कि स्पीसीज के ऊपर चार्ज +1 है, अब हमें यही नहीं पता कि कौन सी स्पीसीज है, तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, क्योंकि हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है. मीन्स हमें दोनों स्टेटमेंट जो है पता होना चाहिए. अगर एक स्टेटमेंट पता रहेगा तो उसके बेसिस पे हम नहीं बता पाएंगे. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. Hope you understood it well and got the concept. Best of luck. Thank you.